Hello dear students, welcome back to CSE tutorial. In this video, you are going to learn the NCERT question answers of chapter Sorting Material into Groups. So the first question of this chapter is, name 5 objects which we can made from wood. लकड़ी से बनने वाले कोई भी 5 ऑब्जेक्ट्स का आपने नाम देना है। यहाँ पे मैंने जो भी नाम दिए हैं उसके अलावा भी आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे कि टेबल है, चेयर है, डोर्स हैं, डेस्क है, पेंसिल है, बॉक्स है। These all are made from the wood. आप इसकी जगह पे किसी भी और चीज का नाम लिख सकते हो जो लकड़ी से बनी होती है। क्वेश्चन इज सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स विच शाइन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब जो नीचे आपको सामान दिया गया है, इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर से कौन सी चीजों के अंदर शाइन होती है वो आपको नाम बताना है। जैसे कि आपको ऑप्शन दिया गया है ग्लास बोल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट। एज वी ऑल नो कि कॉटन शर्ट और प्लास्टिक के टॉय के अंदर तो कोई चमक होती नहीं है। सो इसका आंसर क्या हो गया कि ग्लास बोल एंड स्टील स्पून आर द ऑब्जेक्ट्स विच शाइन। कौन कौन सा है? ग्लास बोल एंड स्टील स्पून, इनके बीच में चमक होती है, यही सिर्फ शाइन करते हैं इन सब मटेरियल्स में से जो आपको दिए गए हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। Remember, an object could be made from more than one material and a given material could be used for making many objects. अब यहाँ पे आपको ये जो सामान दिया गया है कि ऑब्जेक्ट और मटेरियल गिवन है, अब जरूरी तो नहीं है कि बुक जो है वो सिर्फ आपके पेपर से ही बने, बुक किसी और मटेरियल से भी बन सकती है, ठीक है ना। जैसे पेपर जो है वो आपका लकड़ी से बनता है, ऐसे ही जो ग्लास हैं वो आपके प्लास्टिक के भी होते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स के होते हैं। तो उसी के लिए आपको बोला गया है कि आपको जो है आप एक से ज्यादा कोई भी मटेरियल चूज कर सकते हो उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जो यूज होता है। सो इट्स आंसर इज, जैसे कि बुक है वो आपकी पेपर और वुड से बनती है, जो आपका टम्बलर है यानी कि जो ग्लास है वो ग्लास, वुड और प्लास्टिक से बनता है, जो चेयर है वो आपकी लकड़ी, प्लास्टिक से बनती है, और जो टॉय है वो आपका ग्लास, वुड, पेपर, प्लास्टिक, लेदर, इन सब चीजों से बने होते हैं। और जो शूज हैं वो आपके लेदर के भी होते हैं। प्लास्टिक यहाँ पे ऐसे बोला गया कि जैसे रबड़ की चप्पल वगैरह होती है ना, तो इसलिए। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको बताना है कि ये जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनमें से कौन सी करेक्ट है और कौन सी फॉल्स है। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको बोला है कि स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपिक। सेकेंड में आपको बोला है कि अ बुक हैज लस्टर वाइल एन इरेजर डज नॉट। अब इनमें से अगर आपको किसी के भी आंसर्स पता है तो प्लीज बी क्विक टू आंसर देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फर्स्ट वाला है, उसके अंदर आपको बोला था कि जो स्टोन है वो ट्रांसपेरेंट है और जो ग्लास है वो ओपेक है, जबकि आपका जो स्टोन होता है वो आपका ओपेक होता है और ग्लास जो है वो आपका ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये उल्टा दिया गया था, इसीलिए ये फॉल्स है। जो नोटबुक है उसके अंदर लस्टर है और जो इरेजर है उसके अंदर लस्टर नहीं है। नोटबुक या इरेजर दोनों के अंदर ही लस्टर नहीं होती है, तो इसीलिए ये भी आपका फॉल्स हो गया। चौक जो है वो पानी में घुल जाता है, नो, चौक डज नॉट डिसॉल्व इन द वाटर, सो इट्स आंसर इज फॉल्स। द नेक्स्ट वन इज अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। क्या लकड़ी का टुकड़ा पानी पे फ्लोट करता है? येस, इट डज फ्लोट ऑन वाटर। नेक्स्ट वन इज शुगर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। नींबू पानी तो हम सब पीते हैं ना, तो चीनी तो पानी में घुल ही जाती है, इसीलिए ये भी आंसर फॉल्स हो जाता है। ऑयल मिक्सेस विद वाटर। ऑयल पानी में मिक्स हो जाता है? नहीं, पानी के ऊपर फ्लोट करता है, तो इसीलिए इसका आंसर ये भी फॉल्स हो जाता है। सैंड सेटल्स डाउन इन द वाटर। क्या रेत पानी के नीचे बैठ जाती है? येस, इट सेटल डाउन इन द वाटर। विनेगर डिसॉल्व्स इन वाटर। क्या विनेगर पानी में डिसॉल्व हो जाता है? येस, इट्स ट्रू। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। जैसे कि आपको कुछ चीजों के नाम और उनके मटेरियल्स के नाम दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है। नाउ यू हैव टू ग्रुप देम एज, एक आपको ग्रुप बनाना है जिसमें राउंड शेप्ड और बाकी शेप्स के मटेरियल हो, और दूसरा ग्रुप बनाना है जो कि ईडेबल्स हैं इसमें और कौन से नॉन ईडेबल्स हैं। सो इसी के अकॉर्डिंगली आप इनको कैटेगराइज करोगे। सबसे पहले राउंड शेप वाले आ रहे हैं। राउंड शेप की जैसे बास्केटबॉल है, ऑरेंज है, ग्लोब है, एप्पल है, अर्थन पिक्चर है जो घड़ा होता है, ठीक है ना। अदर शेप्स के अंदर वाटर हो सकता है, शुगर हो सकता है। इसके बाद ईडेबल्स के अंदर वाटर है, ऑरेंज है, शुगर है, एप्पल है।
नॉन ईडेबल्स के अंदर बास्केटबॉल, ग्लोब, अर्थन पिक्चर, घड़ा जो जिसको बोलते हैं हम, ये सब कुछ आता है। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर। चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन। अब आपको कुछ ऐसे आइटम्स के नाम बताने हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट करेंगी, और ये भी देखना है कि क्या ये आइटम्स जो हैं वो ऑयल और केरोसिन के अंदर भी फ्लोट कर सकते हैं। सो इट्स आंसर इज आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर आर। अब मैंने यहाँ पे कुछ आइटम्स के नाम दिए, आप कोई भी और आइटम आपके माइंड में आती है आप उसका नाम दे सकते हो, जैसे कि प्लास्टिक बॉटल है, पेपर पीस है, थर्माकोल का टुकड़ा है, वुड है, प्लास्टिक बॉल है। ये सारी चीजें पानी पे तो फ्लोट करती हैं, बट ऑयल या केरोसिन के अंदर ये फ्लोट नहीं करती हैं। अब नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। द सेवंथ क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑड वन आउट के अंदर जो फर्स्ट आपको दिया है चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड, इसके अंदर जो बेबी है दैट इज एन ऑड वन आउट, क्योंकि बाकी सारा मटेरियल तो लकड़ी से बना है। बी पार्ट के अंदर रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड और लोटस, बाकी सब फ्लावर्स के नाम है, तो बोट जो है वो एक आपका ऑड वन आउट हो गया। द नेक्स्ट वन इज अल्मोनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड सैंड, सारे के सारे मेटल्स हैं, सिर्फ एक ये आपका जो है इनमें ऑड वन आउट है। डी पार्ट के अंदर शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। अब इसके अंदर जो है, अब इस वाले डी पार्ट के अंदर आप कैसे देखोगे कि कौन सा आपका ऑड वन आउट है? बाकी सब जो है वो पानी में घुल जाता है, सिर्फ जो सैंड है दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो इसीलिए सैंड जो है वो ऑड वन आउट हो गई। सो इसका आंसर आप ऐसे करके भी लिख सकते हो कि इसमें बेबी ऑड वन आउट था, बी पार्ट के अंदर बोट ऑड वन आउट थी क्योंकि बाकी सब फ्लावर्स थे, सी में आपका सैंड जो था क्योंकि वो एक मेटल्स में नहीं था, बाकी सब मेटल्स थे। डी पार्ट के अंदर भी सैंड ही है बिकॉज सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। बच्चों आई होप आपको ये आंसर्स अच्छे लगे हों। अगर आपके कोई भी डाउट्स या सजेशंस हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अपनी क्लास की प्रिपरेशन अच्छी करना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विद CSE ट्यूटोरियल।